विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 7 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी ने 11 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। पहले भी वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाया गया था और अब वसुंधरा के आवास पर विधायक एकजुट हो गए हैं। वसुंधरा समर्थक विधायकों का ये दावा है कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, इसीलिए यहाँ किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सीएम बनाया जाना चाहिए और पार्टी में वसुंधरा ही ऐसी नेता हैं जो सभी को साथ में लेकर चल सकती हैं। 2 बार सीएम भी रह चुकी हैं। बीजेपी हाईकमान की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है कि पार्टी के जो 115 विधायक हैं, उनमें से 40 विधायक वसुंधरा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जबकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर विधायकों पर सीएम चुनने का फैसला छोड़ दिया जाए तो 70 से ज्यादा विधायक वसुंधरा के पक्ष में वोट देंगे और बीजेपी हाईकमान इसी के चलते फैसला नहीं कर पा रहा है और विधायक दल की बैठक को लगातार टाला जा रहा है। पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी, लेकिन अब ये बैठक 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है और अब वसुंधरा के तेवरों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बैठक 11 दिसंबर को हो जाए, ये भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से बातचीत की है, लेकिन मामला सुलझने की जगह उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद खबरें तो यहां तक चल रही है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनी तो बीजेपी में बड़ी बगावत भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम का नाम तय कर दिया। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगा दी है। साय ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने किसी आदिवासी को सीएम बनाया है। वैसे राज्य में पहले आदिवासी सीएम अजीत जोगी रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने सीएम बनाया था। जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे। वैसे इस बार ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार रमन सिंह को सीएम नहीं बनाएगी, उनकी जगह पर आदिवासी या ओबीसी को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी को ओबीसी और आदिवासी विरोधी पार्टी साबित कर दिया था और उनके अधिकारों का मुद्दा उठाया था, उसके बाद से ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही थी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद अब बीजेपी किसी ओबीसी विधायक को डिप्टी सीएम भी बनाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनेगा और ये संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। बात विष्णुदेव साय की करें तो वो रायगढ़ से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में साय कुनकुरी सीट से चुनाव जीते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साय ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बेघरों को आवास उपलब्ध कराने की होगी। 370 को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार को फैसला देने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर नजरबंद किए जाने की आशंका जताई है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों में लिए जाने पर अफसोस जताया है। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उमर ने कुलगाम जिले के देवसर में जनसभा को संबोधित करने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर आने वाले फैसले के बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता है। बस सरकार को उन्हें नजरबंद करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए और ये बहाना उन्हें मिल गया है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले को सुनने में 5 साल लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में कई पुराने फैसले इसको लेकर आए हैं। उनमें कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के बगैर कोई नहीं हटा सकता। इसमें ये होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को किया गया वो गैर कानूनी था, संविधान और जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें पता चला है कि शुक्रवार रात से उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों के जरिए ली जा रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर के बजाय सिर्फ बीजेपी के हक में है, इसलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशनों से फोन भी आया और उन्हें थाने बुलाया गया। इस बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय की न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस दल से हैं जिसने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सजाद के अनुसार किसी भी कानूनी मामले में न्यायालय केवल तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, न कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक देखकर। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय क्या फैसला लेती है 370 को लेकर।